दोस्तों आज की इस वीडियो में ड्यूल स्टार्टर की एकदम हम कंप्लीट जानकारी देंगे। ड्यूल स्टार्टर कैसे काम करता है, इसकी कनेक्शन कैसे की होती है, या इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स लगे होते हैं, या फिर इसमें कौन कौन से फॉल्ट आता है, क्या क्या प्रॉब्लम इसमें फेस करना पड़ता है, सब कुछ एकदम डिटेल में A to Z एकदम जानकारी देंगे। और मैं दावा करता हूं, दावा के साथ ये कह सकता हूं कि बस इस वीडियो को आप इन तक देख लीजिए, इसके बाद आपको ड्यूल स्टार्टर का कोई वीडियो देखने की एकदम जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स लगे हैं, और साथ ही इसको चेक करना भी आपको सिखा देंगे। और लास्ट में इसका कनेक्शन के साथ इसमें क्या क्या फॉल्ट आता है, क्या क्या प्रॉब्लम इसमें हो सकता है, वो भी आपको बता देंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ड्यूल स्टार्टर है। अब चलिए इसका एक एक करके हर पार्ट के बारे में जानते हैं, और साथ में इसको आपको चेक करना भी आपको सिखा देंगे कि कैसे इसको चेक किया जाता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये स्टार्टर में जो ऊपर वाला जो पार्ट लगा रहता है इसको OLR कहा जाता है, ओवरलोड रिले। अब रिले में आप देख सकते हैं कि एक साइड इसका इनपुट पावर टर्मिनल तीनों दिया हुआ है, R, Y, B, और इधर साइड आपका दिया होगा अंदर साइड, यहाँ देख सकते हैं, दिख रहा होगा आपको, इधर साइड आउटपुट के लिए दिया हुआ है इसका पावर टर्मिनल। और यहाँ आप देख सकते हैं एक ग्रीन कलर का स्विच आपको दिख रहा होगा, इसको ऑन करने के लिए यूज किया जाता है मोटर को, और इसको NO स्विच कहा जाता है। उसी तरह आप इसके बगल में एक रेड कलर का भी स्विच देख रहे होंगे, इसको NC स्विच कहा जाता है, और इसको मोटर को ऑफ करने के लिए यूज किया जाता है। और सेम उसी तरह आप देख सकते हैं उसके नीचे NO स्विच के नीचे दो टर्मिनल दिया गया है, ये NO के टर्मिनल है। और उसी तरह आप NC स्विच के भी नीचे दो टर्मिनल देख सकते हैं, NC स्विच का NC टर्मिनल। उसके बाद आप देख सकते हैं रिले में आपको एक मीटर भी लगा मिल जाएगा, और रिले की रेटिंग कभी भी क्या होती है, 10 से 15 एम्पेयर, 15 से 20 एम्पेयर ऐसे की होती है। उसी तरह अब इसमें क्या होता है, इसमें रिले को हम जितना भी हमारा मोटर करंट ले रहा हो उसके हिसाब से हम सेट करते हैं। खैर ये सब आपको बाद में बताएंगे, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो आप देख पा रहे हैं ये कॉन्टेक्टर का टर्मिनल है, पावर टर्मिनल। लेकिन यहाँ ज़्यादातर लोग यहाँ आप क्या गलती करते हैं कि आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा 3 गो वायर इनपुट हो रहा है, 3 गो सप्लाई इनपुट हो रहा है RYB, लेकिन यहाँ जब आ रहे हैं तो यहाँ पे कितना हो जा रहा है, 4 हो जा रहा है, 4 हो जा रहा है। अब 4 हो जा रहा है तो यहीं आदमी लोग कंफ्यूज होता है, क्योंकि ये देखिए 1 2 3 ये तीनों तो चलो हमारा मोटर का टर्मिनल है RYB, लेकिन यहाँ पे लोग क्या करते हैं, कन्फ्यूजन करते हैं। लेकिन ये जो टर्मिनल है हमारा, ये होल्डिंग के लिए है। होल्डिंग मतलब जब हम कॉइल के, ये हमारा कॉइल है कॉन्टेक्टर का, और इसका टर्मिनल को आप देख सकते हैं, ये A1 है और ये A2 है, इसको A1 A2 से डिनोट किया जाता है। जब मोटर कॉइल में हम सप्लाई देते हैं, जितना रेटेड कॉइल होगा उसके हिसाब से हम सप्लाई देते हैं, तो ये क्या करता है, अपने कॉइल क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, जिससे क्या करता है, इसको ऊपर की तरफ खींच लेता है। अब जैसे ही ऊपर की तरफ खींचता है ना, तो आप देख सकते हैं यहाँ जो कॉन्टेक्टर का जो कॉन्टैक्ट प्लेट लगा हुआ है, अब दिख रहा होगा आपको, चारों में आपको प्लेट लगा दिख रहा होगा। ये जैसे ही कॉन्टेक्टर का कॉइल होल्ड करता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, तो ये ऊपर की तरफ खींच लेता है, जिससे पावर टर्मिनल में सप्लाई चला जाता है और मोटर में करंट चला जाता है, जिससे मोटर घूमने लगता है। अब आइए जानते हैं कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम होता है, क्या क्या फॉल्ट आ सकता है। अब रिले में आते हैं हम लोग। अब रिले में देखते हैं कि रिले में ज़्यादातर क्या प्रॉब्लम होता है। या तो लोग क्या करते हैं, सेटिंग को गलत कर देते हैं। अब हमारा मोटर अगर 10 एम्पेयर करंट ले रहा है, हम इसको 9 पे अगर सेट कर देंगे तो बार बार जब 10 एम्पेयर करंट लेगा मोटर, वह हमारा ट्रिप कर जाएगा। तो इसीलिए सेटिंग के गलत सेटिंग के कारण भी मोटर हमारा बार बार ट्रिप करते रहेगा। दूसरा होता है कि NO जो बटन है, अगर इसका NO टर्मिनल ख़राब हो जाए तो उस टाइम भी हमारा मोटर क्या होगा, ऑन ही नहीं होगा। और उसी तरह NC भी ख़राब हो सकता है। तो आइए चलिए इसको चेक करके बताते हैं, NO टर्मिनल और NC को कैसे चेक किया जाता है सीरीज बोर्ड से, वो भी आपको दिखाते हैं। अब सीरीज बोर्ड को पहले तो इसको चेक करने के लिए आपको एक सीरीज बोर्ड ले लेना है, और चलिए हम इसका कनेक्शन करते हैं। आप देख सकते हैं हमने सीरीज बोर्ड का
कनेक्शन कर लिया है। अब क्या करेंगे, जब भी हम एनो पे हम सीरीज बोर्ड का लीड को कनेक्ट करेंगे तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि एनो स्विच क्या होता है, पहले से ओपन कंडीशन में होता है। लेकिन जैसे ही हम एनो स्विच को अगर प्रेस कर दें तो बल्ब ग्लो करने लगेगा। प्रेस करिए थोड़ा ग्रीन वाला को। हाँ, देख रहे हैं आप, मेटल को मत छूना। देख रहे हैं आप, जैसे हाथ हटाओ, जैसे ही प्रेस किया बटन को बल्ब ग्लो करने लगा। इससे क्या हो रहा है कि ये ओपन कंडीशन में है पहले से, जैसे हम इसको प्रेस किए ना तो यहाँ से सप्लाई इसमें आने लगा। और ये नॉर्मल सा स्विच है, ओपन पहले से ओपन कंडीशन में है, जैसे प्रेस किए सप्लाई यहाँ आने लगा और बल्ब ग्लो करने लगा। इससे क्या पता चलता है कि हमारा स्विच सही है। और यही अगर ख़राब रहता तो बिना इसको प्रेस कर ले ये हमारा बल्ब ग्लो होने लगता। अब चलिए इसमें क्या होगा, ये एनो स्विच में आपने देख लिया। अब एनसी स्विच क्या है, एनो के जस्ट अपोजिट है। अब इसमें हम अगर चेक करेंगे ना सीरीज बल्ब को, तो ये पहले से ही ग्लो करेगा बिना स्विच को दबाए। आप देख सकते हैं ग्लो कर रहा है। अब इसमें क्या होगा, जैसे हम स्विच को प्रेस करेंगे तो बल्ब ग्लो करना बंद कर देगा। प्रेस करिए ज़रा उसको, देखिए बंद हो गया। अब हटाओ, देखिए ग्लो कर रहा है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि इसको कैसे चेक किया जाता है। अब इसमें क्या दिक्कत आता है कि कभी कभी होता है इसका पावर टर्मिनल भी ख़राब हो जाता है। तो पावर टर्मिनल को तो हम कंटिन्यूटी से चेक कर ही सकते हैं। डायरेक्ट हम इस साइड को सप्लाई देंगे, इधर चेक करेंगे, अगर आ रहा है बल्ब ग्लो हुआ तो समझिए कि हमारा पावर टर्मिनल सही है। तीनों को ऐसे ही चेक कर लेंगे। तो आइए अब चलते हैं, जानते हैं कॉन्टेक्टर में क्या क्या फॉल्ट आता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये कॉन्टेक्टर है। अब कॉन्टेक्टर के अंदर एक कॉइल लगा होता है और ज़्यादातर केस में इसका कॉइल ही जल जाता है। कॉइल आप देख सकते हैं, इसका रेटिंग किया हुआ रहता है, सिंगल फेस रहता है या डबल फेस रहता है, उसके हिसाब से हम इसमें सप्लाई देते हैं। अब ज़्यादातर केस में क्या प्रॉब्लम होता है कि कॉइल जल जाता है। अब कॉइल अगर जल जाए या इसका रेजिस्टेंस अगर कम हो जाए तो ये क्या करेगा, होल्ड ही नहीं करेगा। अब जब होल्ड नहीं करेगा तो हमारा क्या होगा, मोटर स्टार्ट ही नहीं होगा। ये प्रॉब्लम एक आता है। तो चलिए कॉइल को हम आपको चेक करके दिखाते हैं कि कॉइल को कैसे चेक किया जाता है, क्योंकि अभी हमारे पास सीरीज बोर्ड है तो इसीलिए हम आपको सीरीज बोर्ड से चेक करके दिखाएंगे। अब जब सीरीज बोर्ड से हम कॉइल के टर्मिनल में लीड को लगाएंगे तो हमारा कॉन्टेक्टर क्या करेगा, होल्ड करेगा। देख सकते हैं होल्ड कर रहा है। इसी तरह इससे पता लग जाता है कि कॉन्टेक्टर का कॉइल हमारा सही है। और होल्ड अगर ना करे तो इसका मतलब कॉइल ख़राब हो चुका है। और बाकी हम इसको मल्टीमीटर से इसका रेजिस्टेंस नाप के भी चेक कर सकते हैं। और दूसरा कॉन्टेक्टर में एक और प्रॉब्लम आता है कि इसका जो टर्मिनल है, इनपुट और आउटपुट पावर टर्मिनल, वो भी ख़राब हो जाता है कभी कभी। इसीलिए हमें कंटिन्यूटी से हम ये इसको भी चेक करके हम पता कर सकते हैं कि हमारा पावर टर्मिनल सही है कि नहीं। अब कभी कभी क्या होता है, एक और प्रॉब्लम, मेन प्रॉब्लम कभी कभी क्या हो जाता है कि कॉन्टेक्टर में जो प्लेट लगा हुआ है, जो मूविंग प्लेट लगा हुआ है इसके अंदर, ये कभी कभी होता है जल जाता है। अब इस कंडीशन में काफ़ी जिनको नहीं पता वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अब तीनों फेज हमारा RYB तो आ रहा है रिले में, रिले से कॉन्टेक्टर में भी आ रहा है। अब कॉन्टेक्टर होल्ड भी करता है मगर मोटर ऑन नहीं होता है। लेकिन यहाँ आपका कारण आपको पता ही नहीं चल पाता है कि क्या कारण हो रहा है, क्योंकि कॉन्टेक्टर तो हमारा होल्ड कर रहा है, उसके बाद भी मोटर स्टार्ट नहीं होता है। और क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसका जो कार्बन प्लेट लगा होता है कभी कभी वो जल जाता है या वही ख़राब हो जाता है। तो हमको इसको भी चेक करते रहना चाहिए। इसका जो कार्बन कॉन्टैक्ट लगा हुआ है, सॉरी इसमें जो मेटल कॉन्टैक्ट लगा हुआ है उसको भी चेक करते रहना चाहिए, ताकि वो हमारा जल ना जाए या ख़राब ना हो सके। यही सब प्रॉब्लम रहता है। और कभी कभी फेस भी ड्रॉप कर जाता है। तीनों फेस में कोई एक फेस मान लीजिए आना बंद हो गया तो उस कंडीशन में भी मोटर स्टार्ट नहीं होगा। तो खैर अगर कोई फेस अगर ड्रॉप अगर हो भी जाए तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि मोटर उस टाइम ज़्यादा करंट लेने लगेगा और आप क्लैंप मीटर से आराम से आप चेक करके पता लगा सकते हो कि इनपुट सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए इसका कनेक्शन भी करके देख लेते हैं कि कनेक्शन इसमें कैसे किया जाता है।
तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कनेक्शन इसका इसी तरह से किया जाता है। पावर टर्मिनल को मैंने OLR में डायरेक्ट RYB को कनेक्ट कर दिया है, उसके बाद कॉन्टेक्टर में कनेक्शन कर दिया है। उसके बाद आप देख सकते हैं RYB को डायरेक्ट कॉन्टेक्टर से निकाल के मोटर से कनेक्शन कर दिया गया है। और आप देख सकते हैं कॉन्टेक्टर का जो A1 A2 टर्मिनल है उसको एक B फेस दिया गया है और एक R फेस को NO और NC स्विच से पास करा के उस कॉइल में दिया गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इमेज में। और इसकी कनेक्शन करते हुए वीडियो चाहते हैं तो मैं वो भी चैनल पे जल्द ही डाल दूंगा। और हम सिर्फ मोटर और स्टार्टर तक ही सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि मैं जल्द ही ब्रेकर के ऊपर भी वीडियो लाने वाला हूं कि VCB ACB ब्रेकर की मेंटेनेंस कैसे करते हैं, उसको टेस्ट कैसे करते हैं, स्टार्ट ऑन ऑफ सब कुछ उसके बारे में डिटेल से बताऊँगा।